मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की राजनीति की। काफ़ी समय से नेपथ्य में है। दिल्ली चुनाव हारने के बाद फरवरी में, उसके बाद से केजरीवाल एक राजनीतिक फलक से लगभग गायब है। वो ये कहकर गए थे कि मैं पंजाब जा रहा हूं 10 दिनों के लिए और मुझे वहां क्या करना है, अपना इलाज करवाना है और ध्यान साधना करनी है। पंजाब ही क्यों, क्योंकि आप समझ सकते हैं उनकी सरकार भी है वहां। लेकिन वो वहां से लौट कर नहीं आए और उसके पीछे की भी एक राजनीति है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल, आपको ध्यान है, जब से दिल्ली से वो विदाई हुई है उनकी सत्ता से, उन्होंने दिल्ली के अपने कार्यकर्ताओं, वहां के नेताओं को उनके हाल पर और दिल्ली की जनता को भी उनके हाल पर ही छोड़ दिया है। तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। अब जो भी कुछ वो झुग्गी वगैरह टूट रही है या कुछ हो रहा है, तो वहां भी लड़ाई आतिशी मार लेना ही लड़ रही है। केजरीवाल उस पूरे परिप्रेक्ष्य से दूर हैं। अब केजरीवाल पंजाब क्यों गए, ये आप सभी समझ सकते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति बिना सत्ता और बिना उसके रह नहीं सकता। उनकी सत्ता की भूख आपने देखी होगी। जब वो जेल में बंद थे, उसके बाद भी उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जेल से सरकार चलाने का प्रयास किया, जबकि वो कोई साइन नहीं कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट की रोक थी। लेकिन नैतिकता के मामले में उन्होंने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड केजरीवाल साहब ने तोड़ दिए। अब वो वहां गए हैं पंजाब की अब जो राजनीति है, क्योंकि अब पंजाब की लुधियाना पश्चिम एक सीट से वहां पर उपचुनाव है। वहां पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे उनका देहांत हो गया और वहां पर उपचुनाव है। और केजरीवाल ने जैसे ही दिल्ली चुनाव में हार हुई, उसी समय घोषणा कर दी वहां से संजीव अरोड़ा को चुनाव लड़वाने की। चुनाव जून में अब हो रहे हैं, लेकिन 3 महीने पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी अपने उम्मीदवार की। ये संजीव अरोड़ा कौन है? वो है राज्यसभा सांसद पंजाब से। अब इसके बीच में देखिए क्या मुझे जो लगता है कि क्या पॉलिटिक्स है केजरीवाल की, कि एक राज्यसभा सांसद को विधानसभा का उपचुनाव, जबकि 2 साल का समय रह गया है, तो क्योंकि 2027 में पंजाब में चुनाव ही है, तो लगभग पौने 2 साल का समय है, तो एक अपने राज्यसभा सांसद को विधानसभा का उपचुनाव लड़वाना, उसके पीछे स्पष्ट नजर आता है कि केजरीवाल उनसे, जैसे ही वो चुनाव जीतेंगे, उनसे इस्तीफा लेकर खुद राज्यसभा में जाना चाहते हैं। इसमें क्लियर इंडिकेशन है। कोई बुराई भी नहीं होती, लेकिन केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो नैतिकता की बात करता था, उनके लिए बड़ी बात है। वो अपनी विधानसभा दिल्ली में हारने के बाद, अगर वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव खुद का जीत जाते, तो शायद वो दिल्ली में कुछ ना कुछ विपक्ष का नेता होके और कुछ सरगर्मियां रखते। लेकिन वो पूरी तरह से खाली हो गए हैं। आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया और केजरीवाल, इन्होंने पूरी तरह से पंजाब को हाईजैक कर लिया। दिल्ली में जो इनके नेता या बड़े कार्यकर्ता या जो इनके कुछ अधिकारी थे या कुछ इनके नजदीकी लोग थे, इन्होंने पंजाब में जाकर उनको बड़े बड़े दायित्व और बड़े बड़े पदों पे बिठाना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर पंजाब की जो इनकी यूनिट है उसमें विद्रोह भी है बड़ा भयंकर, कि आप दिल्ली के लोगों को यहाँ पद क्यों दे रहे हैं। पंजाब के लोग कार्यकर्ता खाली बैठे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन केजरीवाल ने तो अपने आप को सेट करना, अभी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है और ना भगवंत मान ऐसा होने देंगे। तो इस समय केजरीवाल को बड़ी ज्यादा हड़बड़ाहट लुधियाना उपचुनाव की है, क्योंकि वो दिल्ली में भी अगर मान लो बुलडोजर, उनका पर्सनल वोट बैंक है झुग्गी वाला, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो वहां नहीं जा रहे। उनकी नजर में अत्याचार, जबकि वो रेलवे की जमीन है और वहां रोहिंग्या और कुछ लोग बसे हैं, ठीक हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन वो वहां को छोड़कर एक उपचुनाव में मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि झूठ बोलने की वैसे भी आदत है, लेकिन वो फ्लो में बोलते ही रहते हैं। वो कह रहे हैं 19 तारीख को चुनाव, संजीव अरोड़ा को जिता दो, वो आपके काम करेगा। यहाँ के सारे सीवर, जितनी भी समस्याएं हैं, सीवर नहीं है, जो प्रॉब्लम है बिजली पानी की, वो आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। अब सोचना चाहिए कि पिछले 3 वर्षों से आपका ही वहां विधायक था और पंजाब में आपकी ही सरकार है, तो क्या इसका मतलब आपने सीवर पानी व्यवस्था में कोई व्यवस्था नहीं की जो 19 तारीख के बाद। और कह रहे हैं कि
मैं जैसे ही चुनाव होगा 20 तारीख को उनको उसको संजीव अरोड़ा को मंत्री बना दूंगा। ये काम भगवंत मान का है, किसी को मंत्री बनाना ना बनाना। लेकिन केजरीवाल भी अपने आप में सुप्रीमो है, खुद से आश्वासन दे रहे हैं। झूठ बोलने में उनको ये भी नहीं पता कि 23 तारीख को नतीजे आएंगे। 23 को नतीजे आने के बाद वो चुनाव जीतेंगे हारेंगे वो तब तय होगा, तब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। लेकिन वो 20 तारीख को ही मुख्यमंत्री उनको बनाने की घोषणा कर रहे हैं। इतनी जल्दी उनको अपनी राज्यसभा की है। यानी केजरीवाल एक से एक बढ़कर, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नेता ऐसा ना करे, करना भी चाहिए क्योंकि वो पार्टी के नेता है, उनको आगे बढ़ना है। लेकिन केजरीवाल की नैतिकता की जो बात हो रही है वो किस तरह से, अब भगवंत मान का आपने देखा होगा मुख्यमंत्री है, लेकिन कोई भी फीता काटते कौन है? केजरीवाल। और इसी हड़बड़ाहट में पहले उन्होंने क्या किया कि उनको पता था लुधियाना सीट जीतनी जरूरी है, व्यापारियों का मामला, और व्यापारी किसान आंदोलन से नाराज है। तो लगता है, अब जो लगता है कि ये किसान आंदोलन दिल्ली के बाद इन्होंने एकदम से उनके टेंट, जिनको ये पूरा समर्थन देते थे, उनके टीन तंबू सब टेंट वेंट उखाड़ दिए। तो लगता है इस उपचुनाव की आहट उनको पहले थी। और तो और वो भगवंत मान को भी जलील करने में पीछा नहीं छोड़ रहे। उनकी अपनी सरकार है, वो कह रहे हैं यहाँ पर अगर किसी फैक्ट्री को कोई लाइसेंस लेना होता है तो वो 1.5 साल मिलता नहीं। यहाँ पर कितनी फैक्ट्रियां, लोग आते हैं क्योंकि लुधियाना में व्यापारी वर्ग है, तो आगे से ऐसी समस्या नहीं आएंगी। और यहां पर उन्होंने उदाहरण भी किसका दिया गलती में, कह रहे हैं कि यहां से कई फैक्ट्रियां चली गई, भगवंत मान भी वहां बैठे हैं, यानी कि कह रहे हैं कि यहाँ लाइसेंस नहीं मिलता, फैक्ट्री लगाने वाले को सुविधा नहीं मिलती। और वो यहाँ के जो व्यापारी हैं वो उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में उनको फटाफट जगह भी मिलती है और वहां की सरकार उनको सारी सुविधाएं मुहैया करा देती है। यानी अपनी बातों में उन्होंने स्टैंप लगा दी योगी आदित्यनाथ के शासन पर, और अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को नीचा दिखाया कि इस राज्य में कुछ नहीं हो रहा। इस समय उनका मकसद केवल एक ही है, किसी तरह से राज्यसभा में जाना। अभी कोई आसान नहीं है क्योंकि वहां मामले अभी टेढ़े होंगे, अभी वो चुनाव जीतते भी हैं नहीं जीतते, क्योंकि कांग्रेस भी वहां एकजुट नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि आशु कोई काम नहीं करेगा, आशु यानी कांग्रेस का उम्मीदवार, जो भी काम करेगा संजीव अरोड़ा ही करेगा। क्यों विपक्ष के एमएलए को आप एमएलए बनाकर भेजते हो? कुछ भी नहीं कर पाएगा वो, जो भी करेगा आम आदमी पार्टी का विधायक करेगा। ठीक है, सरकार होती है, उसके एमएलए की चलती है सब कुछ, लेकिन फिर वही बात नैतिकता की कि केजरीवाल जैसा व्यक्ति खुद कह रहा है कि यानी हम विपक्ष के किसी एमएलए को काम नहीं करने देंगे। अगर आपने उसको सीधी सीधी धमकी देने का काम केजरीवाल कर रहे हैं, जबकि हाँ ठीक है, वोट मांगो कि आपका होगा तो सत्ता में हिस्सेदारी होगी, सीधी बात हम तक कर सकेगा, लेकिन वो धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं। तो कहने का मतलब केजरीवाल जिस तरह से एक बार पिछले काफी समय से लुप्त हुए हैं, वो दोबारा से राज्यसभा सांसद के नाते और किसी तरह उस फलक पर आना चाहते हैं। लेकिन जहां तक, क्योंकि वो कह रहे हैं हम बिहार भी जाएंगे, हम यहां भी चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि अभी केजरीवाल की स्थिति बहुत ज्यादा दिल्ली चुनाव के बाद दयनीय है। अगले कदम क्या उठाते हैं ये केजरीवाल ही जाने, लेकिन अब केजरीवाल की राजनीति को बहुत से लोग समझ चुके हैं और उनका साथ देने वाले भी लोग अब उस तरह से इतने अग्रेसिव नहीं है। देखते आने वाले समय में क्या होगा। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।